हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्राई बाय कुणाल सर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड, ये वीडियो स्पेशली 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए जिन्होंने 12th क्लास में इंग्लिश स्कोर रखा हुआ है। तो यदि आप भी 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपने भी इंग्लिश स्कोर रखा हुआ है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन को भी प्रेस करने फ्रेंड, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच सके। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल में हम 12th क्लास इंग्लिश स्कोर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को कवर करने वाले हैं। तो आज जो हम क्वेश्चन जो कवर करने वाले हैं, आज जो जिस चैप्टर का हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, ठीक है, वो है आपका ऑन द फेस ऑफ इट। और ये जो है आपका वो विस्टास बुक का है 6th चैप्टर, आप देख सकते हैं। ओके, तो इसी का जो है आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, लेकिन क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूंगा फ्रेंड कि आप सबसे पहले जो है इस स्टोरी को आप पढ़ लें, ऑन द फेस ऑफ इट को। ओके, सो दैट आपको जो है ये क्वेश्चन आंसर जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है समझ में आए। ओके फ्रेंड, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। ओके, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है फ्रेंड कि हु वाज मिस्टर लैम्ब। ओके, हु वाज मिस्टर लैम्ब, हाउ डिड डेरी गेट इनटू हिज गार्डन। ठीक है, आपको देखिए इस आंसर में जो है आपको बहुत सारे वर्ड के नीचे जो है आपको अंडरलाइन मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको कहीं भी यदि प्रॉब्लम यदि हो, ठीक है, तो उसका हमने जो है यहाँ पे हिंदी लिख दिया है, तो आपको वर्ड मीनिंग में भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, मेरा इंटेंशन यही है स्टूडेंट कि आप जो है इसको जो है अच्छे से, मतलब कि आपको जो है इसको अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आप जो है एग्जाम में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है आप ला सके। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गेट इनटू, तो गेट इनटू का मतलब होता है पहुंचना। ओके, तो क्या है मेरा क्वेश्चन, आइए समझते हैं। हु वाज मिस्टर लैम्ब, यानी कि मिस्टर लैम्ब जो है वो कौन था। ठीक है, हाउ डिड डेरी, यानी कि डेरी जो है वो, हाउ डिड डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, और डेरी जो है वो कैसे उसके गार्डन में पहुंचता है। ठीक है, या कैसे उसके गार्डन में पहुंचा। गॉट इट। तो आइए देखते हैं कि मिस्टर लैम्ब वाज एन ओल्ड मैन विथ अ टीन लेग। ओके, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मिस्टर लैम्ब जो था, ठीक है, वाज एन ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन था, एक बूढ़ा आदमी था, विथ अ टीन लेग। यहाँ पे टीन लेग कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड कि उसका जो है पैर जो है वो आर्टिफिशियल था। गॉट इट, कृत्रिम, मतलब कि वन ऑफ हिज लेग वाज ब्लोन ऑफ ड्यूरिंग द वार। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वन ऑफ हिज लेग, यानी कि उसका एक पैर जो है वाज ब्लोन ऑफ, ठीक है, ड्यूरिंग द वार, यानी कि वार के दौरान जो है, युद्ध के दौरान जो है वो उड़ गया था। ठीक है, यहाँ पे ब्लू ऑफ, देखिए ब्लू ऑफ का मतलब होता है विस्फोट से उड़ जाना, तो ब्लोन ऑफ मतलब कि यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो आपका वॉइस में है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि वन ऑफ हिज लेग जो है वाज ब्लोन ऑफ ड्यूरिंग द वार, यानी कि वार के दौरान जो है, ठीक है, उसका एक पैर जो है वो क्या हुआ था, उड़ गया था। ठीक है ना, फट गया था। ही हैड अ बिग हाउस विथ अ ब्यूटीफुल गार्डन। ओके, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यानी कि किसके बारे में, मिस्टर लैम्ब के बारे में, यानी कि मिस्टर लैम्ब के पास जो है एक बड़ा सा मतलब कि घर था। ठीक है, विथ अ ब्यूटीफुल गार्डन। ठीक है, और खूबसूरत जो है मतलब कि गार्डन था, उस अटैच था। वेयर ही लिव्ड अलोन, जहां पे लैम्ब जो है वो अकेले रहता था। एलोन का मतलब क्या होता है, अकेले। ठीक है ना, तो अकेले रहा करता था। सिंस ही वाज लैम्ब दो ही डिड नॉट सफर फ्रॉम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लाइक डेरी। ओके, देखिए स्टूडेंट, यदि आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे ऑन द फेस ऑफ इट, तो आपको जो है सारा क्वेश्चन जो है वो क्लियर समझ में आ जाएगा। गॉट इट। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिंस ही वाज लैम्ब, चूंकि जो है ही जो है मतलब कौन, लैम्ब, लैम्ब जो है वो लैम्ब था। आप वर्ड मीनिंग में कंफ्यूज नहीं करना है आपको। देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। लैम्ब, LAMB, ये कैरेक्टर का नाम है, LAMB, लैम्ब। ओके, और यहां पर भी आ रहा है आपको LAME, तो इस लैम्ब का मतलब होता है लंगड़ा। ओके, आप देखिए यहाँ पे लिखा गया है LAME, लैम्ब का मतलब लंगड़ा। ठीक है, और कैरेक्टर का नाम क्या है, LAMB, लैम्ब। गॉट इट। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि सिंस ही वाज लैम्ब, यानी कि चूंकि जो है लैम्ब जो है वो क्या था, लंगड़ा था। गॉट इट। दो ही डिड नॉट सफर फ्रॉम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लाइक डेरी। ठीक है, तो पर भी मतलब कि फिर भी जो है वह, ठीक है ना, वो डिड नॉट सफर, वो मतलब कि पीड़ित नहीं था। ठीक है ना, मतलब कि वो पीड़ित नहीं था। सफर का मतलब क्या होता है, कष्ट झेलना। ठीक है, या कष्ट होना या पीड़ित होना। ठीक है, तो भी बोलता है कि वो डिड नॉट सफर फ्रॉम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है हीन भावना का शिकार होना। ठीक है,
तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि चूंकि जो है वह लेम था, मतलब कि लंगड़ा था, ठीक है, फिर भी जो है ही डिड नॉट सफर फ्रॉम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, लाइक डेरी, यानी कि डेरी की तरह जो है ये जो है मतलब कि इसका हीन भावना से पीड़ित नहीं था। कौन? तो लैम। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आप इसको देखिए 2-3 बार, फिर आपको समझ में आ जाएगा। गॉट इट? फिर देखिए, ही मेड एवरीवन हिज फ्रेंड, ठीक है, हुएवर कम्स टू हिज गार्डन, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देखें कि इसका एक बड़ा सा घर था और उसमें जो है एक खूबसूरत सा बगीचा था, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज बोला जा रहा है कि ही मेड, यानी कि वो जो है एवरीवन हिज फ्रेंड, वो जो है सभी को क्या करता था? अपना फ्रेंड बनाता था। कौन? तो ये लैम क्या करता था कि सभी को अपना फ्रेंड बना लेता था। किसको? हुएवर कम्स टू हिज गार्डन, मतलब कि जो कोई भी जो है उसके गार्डन में जो आता था, ठीक है, उसको क्या करता था लैम की उसे अपना फ्रेंड बना लेता था। गॉट इट? यहाँ पे हुएवर का मतलब होता है जो कोई भी। देखिए, हुएवर का मतलब जो कोई भी, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, कि जो कोई भी उसके गार्डन में जाता था तो लैम क्या करता था? वो सबको अपना फ्रेंड बना लेता था। गॉट इट? डेरी गेट्स इनटू हिज गार्डन बाय क्लाइंबिंग ओवर द गार्डन वॉल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? बोला जा रहा है कि डेरी जो है गेट्स इनटू हिज गार्डन, यानी कि डेरी जो है उसके गार्डन में जाता है। किसके गार्डन में? तो लैम के गार्डन में, ठीक है, लैम के गार्डन में जाता है बाय क्लाइंबिंग ओवर द गार्डन वॉल, यानी कि जो गार्डन वॉल जो था, जो गार्डन वॉल दिया गया था, तो उसको जो है जंप करके जो है उसके गार्डन में मतलब कि चला जाता है। कौन जाता है? तो डेरी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप 2-3 बार देखिए, यदि नहीं समझ में आया तो 2-3 बार देखिए, ठीक है ना। हमने बहुत ही इजी लैंग्वेज में है इस क्वेश्चन आंसर को हमने लिखा है, ताकि आपको जो है सारा चीज समझ में आ जाए। गॉट इट? तो आपको किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए, बोलता है कि हाउ डिड डेरी गेट हिज फेस बर्न, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि डेरी जो है, डेरी का जो फेस जो है वो कैसे मतलब कि जल गया था। गॉट इट? डेरी का जो फेस जो है, ठीक है ना, वो कैसे मतलब कि बर्न हो गया था। बर्न का मतलब होता है जलना, तो बोलता है कि डेरी का मतलब कि जो फेस जो है वो कैसे जल गया था। देखिए क्या बोला जा रहा है, डेरी वॉज नॉट अ सेटिस्फैक्टरी कैरेक्टर। सेटिस्फैक्टरी का मतलब होता है संतोषजनक, संतोषप्रद। गॉट इट? तो बोला जा रहा है कि डेरी वॉज नॉट अ सेटिस्फैक्टरी कैरेक्टर इन द बिगिनिंग, शुरू में, ठीक है, जब तक ले जो है ये लैम से नहीं मिल जाता है। ओके, तो डेरी जो था वो क्या था? मतलब कि नॉट अ सेटिस्फैक्टरी कैरेक्टर, एक संतोषजनक कैरेक्टर नहीं है। इन द बिगिनिंग में ही ऑलवेज स्पेंड हिज लाइफ लोनलीनेस ड्यू टू हिज बर्न फेस, ठीक है, यानी कि ही कौन? तो डेरी जो है वो हमेशा जो है वो क्या करता है? स्पेंड करता है हिज लाइफ को, ठीक है, अपने जीवन को लोनलीनेस, मतलब कि अकेला, मतलब कि अकेले रहना पसंद करता है। क्यों? क्या रीजन था उसका पीछे? तो उसके पीछे रहता है ड्यू टू हिज बर्न फेस, ठीक है। ड्यू टू हिज बर्न फेस का मतलब होता है उसके जले हुए फेस के कारण जो है डेरी जो है अपने लाइफ को क्या करता है? लोनलीनेस में गुजारता है, ठीक है। ड्यू टू का मतलब होता है के चलते, ठीक है, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, के चलते। गॉट इट? तो उसका फेस जो जल गया था यही कारण था कि मतलब कि वो क्या करता था? लोनलीनेस लाइफ को मतलब कि स्पेंड करता है। व्हेन लैम साव डेरीज बर्न फेस, अब बोलता है कि जब लैम ने जो है देखा, क्या देखा? तो डेरीज का बर्न फेस, मतलब कि डेरी का जब जला हुआ फेस जब देखता है, ठीक है, ही गेस्ड, यानी कि लैम जो है वो क्या करता है? गेस करता है कि इट मस्ट हैव बीन बर्न्ड बाय फायर, ठीक है, यानी कि जब फर्स्ट टाइम जब लैम जो है डेरी से मिलता है, ठीक है, और उसका जला हुआ जब फेस देखता है, तो लैम जो है वो क्या करता है? गेस करता है, ठीक है, कि लगता है कि इट मस्ट हैव बीन बर्न्ड बाय फायर, कि लगता है इसका फेस जो है, ठीक है, वो फायर से जल गया होगा, ठीक है ना, फायर से जल गया होगा। बट डेरी सेड दैट, लेकिन फिर डेरी क्या बोलता है? इसको मतलब कि क्लैरिफाइड करता है वो। डेरी सेड दैट, उसने कहा कि ही गोट एसिड ऑल डाउन ऑन दैट ऑफ हिज फेस। तो फिर डेरी क्या बोलता है कि उसने उसका मतलब कि एसिड जो है वो मतलब कि वो गिर गया था उसके ऊपर, ठीक है, ऑन दैट साइड ऑफ हिज फेस, मतलब कि उस साइड मतलब कि जो है वो उस पर जो है एसिड गिर गया था, ठीक है, फेस के एक तरफ जो है वो क्या होता है? एसिड गिर जाता है। गॉट इट? दज हिज वन साइड ऑफ फेस गॉट बर्न, और यही कारण है, यही रीजन है कि उसका जो एक साइड का जो फेस जो है वो क्या होता है? पूरी तरह से जल जाता है, मतलब कि एसिड जो है वो एट अप हिज वन साइड ऑफ हिज फेस, यानी कि उसके आधा जो है फेस को क्या करता है? खा जाता है, यानी कि वो कुरूप कर देता है, ठीक है।
तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड, ठीक है। आप इसको समझिए, अच्छा से देखिए कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है, गॉट इट। इसको समझने की कोशिश कीजिए। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड, आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। व्हाई डिड डेरी विश टू गेट आउट ऑफ मिस्टर लैम्स गार्डन, ओके, immediately after getting into, okay, you just try to understand first of all questions, okay, कि questions जो है वो क्या बोला जा रहा है, ठीक है। बोला जा रहा है कि why did Derry wish to get out of Mr. Lamb's garden, यानी कि डेरी जो है, डेरी क्यों चाहता है, ठीक है, कि मिस्टर लैम्स के गार्डन से जो है, ठीक है, वो बाहर आ जाए तुरंत, ओके ठीक, ओके। इमीडिएटली का मतलब तुरंत होता है, आफ्टर गेटिंग इनटू मतलब कि वहां जाने के बाद, यानी डेरी जब चला गया लैम्स के गार्डन में, तो उसको फिर ऐसी इच्छा क्यों होती है कि वो तुरंत वहां से बाहर हो जाए या बाहर निकल आए, गॉट इट। आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा फ्रेंड, बिकॉज क्वेश्चन को यदि आप अच्छे से नहीं समझ सकेगा तो फिर आपका आंसर जो है वो इफेक्टिव नहीं होगा, आप इफेक्टिव नहीं लिख सकते हैं, गॉट इट। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाई डिड डेरी विश, विश का मतलब होता है इच्छा करना, ठीक है, उसका क्यों मन हुआ, ठीक है, टू गेट आउट ऑफ मिस्टर लैम्स गार्डन, ठीक है, मिस्टर लैम्स के गार्डन से बाहर निकलने के लिए तुरंत, आफ्टर गेटिंग इनटू मतलब कि वहां जाने के बाद उसको क्यों लगा कि अब जो है मुझे यहां से निकल जाना चाहिए, गॉट इट। आइए देखते हैं इसका आंसर। देखिए, डेरी वेंट इनटू मिस्टर लैम्स गार्डन टू स्पेंड हिज टाइम लॉनली, ओके। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि डेरी जो है वो कहाँ पे गया था, तो मिस्टर लैम्स के गार्डन में। ये देखिए यहाँ पे LAMB और अपोस्ट्रोफी S लगा हुआ है, ठीक है, मतलब होता है लैम्ब का गार्डन, ठीक है, लैम्ब का गार्डन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डेरी जो है वेंट इनटू मिस्टर लैम्स गार्डन, मतलब कि डेरी मिस्टर लैम्स के गार्डन में गया था, क्यों गया था, टू स्पेंड हिज टाइम लोनली, यानी कि लोनली मतलब अकेले जो है वो समय बिताना चाहता था एक्चुअली, ठीक है। तो टू स्पेंड हिज टाइम लोनली मतलब कि अपना जो है एकांत समय जो है बिताने के लिए जो है उसके गार्डन में गया था, गॉट इट। नॉट टू स्टील एनीथिंग, ना कि किसी भी चीज को चुराने के लिए, ठीक है, STEAL, स्टील का मतलब होता है चुराना, ओके। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि डेरी जो है अपना समय जो है वो लॉनलीनेस मतलब कि अकेला मतलब कि वहाँ पे बिताने के लिए गया था, ठीक है ना। वो चाहता था कि हम ऐसे स्थान पे रहें जहाँ पे कोई भी आदमी ना हो, ठीक है, क्योंकि उसको लॉनलीनेस पसंद था, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है, नॉट टू स्टील एनीथिंग, ना कि किसी चीज को चुराने के लिए, ओके। ही थॉट दैट, कौन, किसने सोचा, तो डेरी ने ही थॉट दैट, उसने सोचा कि देयर वुड बी नो वन, कि कोई नहीं होगा, देयर वुड बी नो वन का मतलब होता है कोई नहीं होगा, ठीक है ना, इन द गार्डन यानी कि गार्डन में कोई नहीं होगा। बट एज ही साव मिस्टर लैम, ठीक है, लेकिन, बट का मतलब लेकिन एज ही साव जैसे ही उसने देखा, ठीक है ना, लेकिन एज ही साव मिस्टर लैम जैसे ही मिस्टर लैम ने देखा, सिटिंग इन द गार्डन यानी कि गार्डन में बैठे हुए, किसको, तो लैम को, ठीक है ना। लैम को जब देखा, डेरी जब लैम को देखता है कि लैम जो है वो अपना गार्डन में बैठा हुआ है, तो ही गॉट स्केयर्ड, तो वो क्या हो जाता है, भयभीत हो गया, कौन, तो डेरी। स्केयर्ड का मतलब हमने लिख दिया यहाँ पे SCARED, गॉट इट। स्पेलिंग आपको ध्यान रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, SCARED, स्केयर्ड का मतलब होता है भयभीत होना, ठीक है, डर जाना। तो वही बोल रहा है कि एज ही साव मिस्टर लैम्स सिटिंग इन द गार्डन, जैसे ही डेरी जो है वो लैम्प को देखता है गार्डन में बैठे हुए, ठीक है, ही गॉट स्केयर्ड यानी कि वो जो है भयभीत हो गया, वो डर गया। डेरी वाज बीइंग वॉच्ड बाय मिस्टर लैम्प, देखो क्या बोल रहा है कि डेरी जो है वाज बीइंग वॉच्ड, ये पैसिव वॉइस में है, तो डेरी जो है वो देखा जा रहा था, मतलब कि वॉच किया जा रहा था, किसके द्वारा, बाय मिस्टर लैम्प, ठीक है, यानी कि मिस्टर लैम जो है वो उसको वॉच कर रहे थे, ठीक, क्योंकि मिस्टर लैम का भी तो कुछ काम नहीं था, वो दिन भर जो है वो बैठा रहता था, ठीक है ना। तो डेरी वाज बीइंग वॉच्ड बाय मिस्टर लैम मतलब कि मिस्टर लैम जो है उसको वॉच कर रहा था, देख रहा था, किसको, तो डेरी को। ही फेल्ट असेम्ड एंड विश टू गेट आउट ऑफ मिस्टर लैम्स गार्डन, तो इसीलिए जो है मतलब कि, ठीक है ना, ही फेल्ट यानी डेरी जो है वो फेल्ट महसूस किया, कैसा, तो शर्मिंदा महसूस किया, ठीक है, शर्मिंदा महसूस किया, ठीक है, क्योंकि ये तो चाहता था कि अपना लाइफ को हम वहाँ पे अकेले बिताएंगे, ठीक है, इसको तो किसी भी इंसान के सामने से मतलब कि इंसान के पास जाना मतलब कि नहीं चाहता था ये, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि लेकिन जब उसको देखा और जब उसको सामना करना पड़ा तो इसको जो है बहुत शर्मिंदा आता है, ठीक है, किसको, डेरी को। ही फेल्ट असेम्ड, वो बहुत शर्मिंदगी महसूस
हुआ उसको, एंड विश टू गेट आउट ऑफ मिस्टर लैम्स गार्डन, और फिर उसी समय वो सोचा, ठीक है, उसकी इच्छा हुई कि नहीं यहाँ से हमको जो है जल्द से जल्द जो है निकल जाना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से आप ध्यान दे करके पढ़िए। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। हाउ डिड मिस्टर लैम चेंज डेरीज एटीट्यूड। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कैसे जो है मिस्टर लैम ने जो है, ठीक है, चेंज किया डेरी के एटीट्यूड को, मतलब कि वो मतलब उसके थिंकिंग को जो है वो कैसे मिस्टर लैम ने जो है उसको चेंज कर दिया, किसके, तो डेरी के एटीट्यूड को। गॉट इट, समझ में आ रहा होगा। देखिए बोला जा रहा है कि डेरी वाज अ यंग बॉय हु वाज सफरिंग फ्रॉम इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, डेरी जो है वो एक यंग बॉय था, ठीक है, हु वाज सफरिंग, जो कि सफर था यानी कि कष्ट में था, मतलब कि वो पीड़ित था, किस चीज का, फ्रॉम इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स। ये हमने लिख दिया हुआ है, इसलिए इसका हिंदी आपको यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, पहले वाले में हमने लिख दिया है। ठीक है, तो ये जो है सफर था, ठीक है, किससे, तो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स से, यानी कि हीन भावना से जो है वो ग्रसित था। ठीक है, सफर था। गॉट इट। जस्ट बिकॉज वन साइड ऑफ हिज फेस वाज बर्न्ड, ठीक है, बाय एसिड। क्यों, तो इसका रीजन भी हम लोग को पता है कि जस्ट बिकॉज वन साइड ऑफ हिज फेस, यानी कि उसका एक साइड का जो फेस जो था, ठीक है, वाज बर्न्ड, वो जल गया था, बाय एसिड, यानी कि एसिड के द्वारा। गॉट इट। ही लुक्ड वेरी अगली, यानी कि जो डेरी जो था वो कैसा दिखता था, मतलब कि वो बहुत ही कुरूप दिखता था, अगली दिखता था, ठीक है, बहुत ही भद्दा दिखता था। ठीक है ना। ही हैड मिजरेबल लाइफ, और इस तरह से उसका लाइफ जो है काफी ज्यादा मिजरेबल हो गया था, दुखी हो गया था, मतलब कि, ठीक है ना, ये पीपल को जो है वो फेस नहीं करना चाहता था। ठीक है, तो इसलिए इसका लाइफ कैसा हो गया था, एकदम मिजरेबल हो गया था, दयनीय हो गया था। गॉट इट। देखिए मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय, दुखी। मिजरेबल का स्पेलिंग देखिए MISERABLE। ठीक है, आप अच्छे से उतारिएगा इसको, दयनीय, दुखी। तो उसका लाइफ जो था कैसा था, तो मिजरेबल हो गया था। बट मिस्टर लैम वाज नॉट सफरिंग फ्रॉम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लेकिन मिस्टर लैम जो था वो सफर नहीं कर रहा था, यानी कि वाज नॉट सफरिंग फ्रॉम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उसको जो है हीन भावना का शिकार नहीं हुआ था। ठीक है, ही मोटिवेटेड डेरी टू थिंक पॉजिटिवली अबाउट लाइफ, पीपल एंड थिंग्स। ठीक है, इसलिए क्या करता है कि लैम जो है वो क्या करता है, मोटिवेट करता है। ठीक है, मोटिवेट किया किसको, डेरी को। ठीक है, इसलिए जो है लैम क्या करता है, मोटिवेटेड डेरी, यानी कि डेरी को मोटिवेटेड किया, यानी उसको जो है प्रेरित किया, टू थिंक पॉजिटिवली, मतलब कि किस तरह से, मतलब सकारात्मक रूप से सोचने के लिए। ठीक है, किस चीज को लेकर के, अबाउट लाइफ को। ठीक है, लाइफ, पीपल एंड थिंग्स, मतलब लाइफ को लेकर के, थिंग्स को लेकर के। ठीक है ना, मतलब कि सकारात्मक सोचने के लिए, मतलब कि उसको क्या करता है, प्रेरित करता है। कौन, लैम। ठीक है, आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। He left deep impression on the mind of Mr. Derry to life। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि he left deep impression। कौन, यहाँ पे he किसके लिए आया है, यहाँ पे he जो है वो आया है आपका लैम के लिए। ठीक है, तो he left deep impression, यानी कि उसने जो है मतलब एक गहरा प्रभाव मतलब कि छोड़ा। ठीक है ना, किस पर, तो ऑन द माइंड ऑफ मिस्टर डेरी, यानी कि डेरी के दिमाग पर। ठीक है, टू लाइफ, यानी कि लाइफ को लेकर के। गॉट इट। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड। ठीक है, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, आप अच्छे से पढ़िए इसको। गॉट इट। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड, आइए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। बोथ डेरी एंड मिस्टर लैम सफर फ्रॉम फिजिकल डिसेबिलिटीज। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि बोथ यानी दोनों, कौन कौन, तो डेरी और लैम। ठीक है, सफर फ्रॉम फिजिकल डिसेबिलिटीज, यानी कि दोनों जो है वो पीड़ित थे, किसमें, तो फिजिकल डिसेबिलिटीज से, यानी कि शारीरिक विकलांगता से। ओके, शारीरिक विकलांगता से जो है ये दोनों जो है वो पीड़ित थे। बट, लेकिन देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, लेकिन उन लोग का जो सोच जो है, मतलब कि एटीट्यूड जो है, सोचने का तरीका जो है लाइफ के प्रति एंड पीपल के प्रति, लोगों के प्रति, इज टोटली डिफरेंट। वो पूरी तरह से क्या है, दोनों का जो है वो अलग अलग है। दोनों जो है अपने लाइफ के बारे में अलग अलग तरीके से सोचते हैं। ठीक है, हाईलाइट्स देयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स इन योर ऑन वर्ड्स। तो बोलता है कि उन्हीं चीज़ों को आपको क्या करना है कि हाईलाइट करना है, देयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। ठीक है, जो उनके लक्षण जो है, ठीक है ना, मतलब विरोधाभास जो है, मतलब कि, ठीक है, दोनों का जो अलग अलग जो लक्षण जो है, ठीक है, उनको जो है क्या करना है, हाईलाइट्स करना है इन योर ऑन वर्ड्स, यानी कि अपने शब्दों में। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर। ठीक है, आइए देखते हैं इसका आंसर की ओर।
चलते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट रिटन बाय सुसान हिल, ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑन द फेस ऑफ इट जो है वो लिखा गया है बाय सुसान, SUSAN, ओके, आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है, सुसान हिल के द्वारा जो है लिखा गया है। इज अ सोशियो साइकोलॉजिकल स्टोरी, ठीक है, ऑफ 2 डिसेबल्ड पीपल। तो ये क्या है, एक सोशियो साइकोलॉजिकल मतलब की स्टोरी है, मतलब एक सामाजिक और मानसिक से संबंधित जो है वो स्टोरी है, ऑफ द 2 डिसेबल्ड पीपल, ठीक है, 2 अयोग्य लोगों के बारे में, ओके, हु लिव विथ 2 डिफरेंट व्यूज, और दोनों जो है वो अलग अलग व्यूज से मतलब कि वो क्या करते हैं, रहते हैं, दोनों का अलग अलग नजरिया है लाइफ को देखने का। गॉट इट। डेरी, आइए देखते हैं डेरी के बारे में। डेरी इज अ यंग बॉय, ठीक है, डेरी जो है वो एक यंग बॉय है, हु लिव्स अ मिजरेबल लाइफ, जो कि मिजरेबल लाइफ को लीड करता है, ठीक है, यानी कि दयनीय स्थिति को, दयनीय लाइफ को जो है मतलब कि लीव करता है, ठीक है, जीता है। बिकॉज वन साइड ऑफ हिज फेस वाज बर्न, क्योंकि उसका एक साइड का फेस जो है वो क्या हो गया है, जल गया है बाय एसिड के द्वारा, ठीक है। ही सफर्स फ्रॉम इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज अगली फेस, और इस तरह से जो है वो सफर करता है किस चीजों का, तो इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब कि यानी कि हीन भावना का मतलब कि वो सफर करता है बिकॉज ऑफ हिज अगली फेस, क्योंकि उसका चेहरा जो है वो कैसा दिखता है, अगली दिखता है, भद्दा दिखता है, ठीक है, क्रूप दिखता है, ठीक है। ही डज नॉट वांट टू फेस द वर्ल्ड, और इस तरह से जो है यानी कि डेरी जो है वो वर्ल्ड को जो है वो फेस नहीं करना चाहता है, मतलब ये लोगों के सामने जो है वो नहीं आना चाहता है, ओके। पीपल गेट एफ्रेड ऑफ हिम, और लोग क्या होते हैं कि गेट एफ्रेड ऑफ हिम मतलब कि उसको देख करके जो है डर जाते हैं। गेट एफ्रेड ऑफ हिम लुकिंग हिज डिफॉर्म्ड फेस, यानी कि उसके जो विकृत जो चेहरा जो है, ठीक है, यानी कि आधा चेहरा जो जल गया है, ठीक है, तो उसके चेहरे को देख करके क्या होते हैं, लोग जो है वो डर जाते हैं, गॉट इट, भयभीत हो जाते हैं। ही हैज टू लीव लोनली लाइफ, और इस तरह से जो है डेरी को जो है वो क्या करना पड़ता है, हैज टू लीव मतलब कि जीना पड़ता है, ठीक है, मतलब कि बिताना पड़ता है लोनली लाइफ को, अकेला मतलब कि रहना वो पसंद करता है। वाइल, जबकि, ठीक है, वाइल मिस्टर लैम इज अ लैम ओल्ड मैन विथ अ टीन लेग, ठीक है, जबकि क्या बोल रहा है कि जबकि जो है मिस्टर लैम जो है, ठीक है, इज अ लैम ओल्ड मैन, यानी कि उसका भी जो है मतलब कि वो भी एक लंगड़ा मतलब कि है, लंगड़ा इंसान है, ठीक है, विथ अ टीन लेग, यानी कि टीन लेग हेयर, आई मीन कि उसका जो है आर्टिफिशियल पैर लगा हुआ है, ठीक है ना, टीन लेग। इवन आफ्टर, उसके बाद भी, इवन आफ्टर का मतलब होता है उसके बाद भी, उसके बाद भी जो है ही स्पेंड्स हिज लाइफ चेयरफुली, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर भी जो है लैम का जो है वो पैर जो है वो टीन लेग है, लेकिन फिर भी जो है ये अपने लाइफ को जो है ही स्पेंड्स हिज लाइफ जो है वो चेयरफुली, यानी कि खुशी से जो है वो बिताता है, ठीक है। सिंस मिस्टर लैम वाज लैम, बोलता है कि चूंकि मिस्टर लैम जो है वो क्या है, लैम है, यानी कि लंगड़ा है, ठीक है। ही बिगैन टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड विथ हिज डिफॉर्मिटी, और क्या बोलता है कि चूंकि वो लंगड़ा है लेकिन फिर भी जो है ही बिगैन टू डेवलप, ठीक है, वो उन्होंने क्या किया कि पॉजिटिव जो है, ठीक है ना, एटीट्यूड जो है वो डेवलप करने लगा, गॉट इट, पॉजिटिव जो है एटीट्यूड जो है वो डेवलप करने लगा विथ हिज डिफॉर्मिटी, मतलब अपने विकृति, ठीक है ना, अपने विकृति को लेकर के, कहने का मतलब इसका भी तो एक मतलब कि आर्टिफिशियल लैग लगा हुआ है, तो इसे भी जो है मतलब कि हीन भावना का शिकार हो जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं सोच रहा है, ठीक है, ये लाइफ को जो है बहुत क्या करता है कि पॉजिटिवली लेता है, चीजों को बहुत पॉजिटिवली लेता है, ओके। ही वर्कड हार्ड टू डिफीट हिज इम्पेयरमेंट, ठीक है, क्या बोलता है कि ही वर्कड हार्ड, वो बहुत कठिन परिश्रम मतलब कि करता है या किया, टू डिफीट मतलब हराने के लिए, दिस इम्पेयरमेंट यानी कि इस दुर्बलता को, ठीक है, मतलब कि जो उसका जो आर्टिफिशियल पैर लगा हुआ है तो उससे जो वो हीन भावना जो हो रहा था उसको वो हराना चाहता है, मतलब कि, ठीक है ना, उसी से उस दुर्बलता को उस पर क्या करना चाहता है, डिफीट करना चाहता है, ठीक है, हराना चाहता है। एंड लर्न टू वॉक एंड क्लाइंब लेडर्स, और क्या करता है कि सीखता है मतलब कि चलने के लिए सीखता है, और क्लाइंब द लेडर्स यानी कि सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए सीखता है। ही वॉज हैप्पी टू बी अलाइव, ठीक है, देखिए इसका सोच क्या है, ही वॉज हैप्पी, वो खुश है, ठीक है, टू बी अलाइव, वो सोचता है करिए हम तो खुश मतलब कि हम तो अलाइव है, ठीक है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, ठीक है, माना कि आर्टिफिशियल लैग लगा हुआ है लेकिन हम तो जिंदा है ना, ठीक है, तो वही बोल रहा है, लैम बोलता है कि ही वॉज हैप्पी टू बी अलाइव, मतलब वो खुश है, ठीक है ना, मतलब कि हैप्पी है, खुश है जीवित रह करके। एंड इग्नोर्ड, और वो इग्नोर करता है मतलब कि हटा देता है ध्यान से, हिज लैमनेस, और उसका जो लंगड़ापन जो है, ठीक है, उसको क्या करता है, इग्नोर करता है, उसके तरफ ध्यान देना बंद कर देता है, ठीक है।
ही एक्सेप्टेड लाइफ एज इट कम्स, और वो क्या करता है कि उसने जो है एक्सेप्ट किया लाइफ को जैसा ये आता है, मतलब कि लाइफ में जैसा जैसा मतलब कि उसके साथ घटित होता है, ठीक है, वो क्या करता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। चिल्ड्रेन टीज हिम बाय कॉलिंग लैमी लैम, और बच्चे लोग क्या करते हैं, टीज करते हैं, चिढ़ाते हैं, TEASE, टीज का मतलब होता है चिढ़ाना। तो बच्चे लोग क्या करते हैं कि उसे चिढ़ाते हैं, किसको, लैम को देख करके, ठीक है ना, लैम को, ठीक है ना, उसे चिढ़ाते हैं। बाय कॉलिंग यानी कि पुकार करके, कह करके क्या बोलते हैं, तो लैमी लैम, LAMEY, लैमी LAMB, यानी कि लैमी लैम करके जो है वो बच्चे लोग उसको चिढ़ाया भी करते हैं। बट ही डजंट माइंड इट, लेकिन जो है फिर भी जो है ये क्या करता है, लैम जो है वो इसको इग्नोर करता है, मतलब कि डजंट माइंड इट, मतलब कि वो उसको ध्यान नहीं देता है, ठीक है ना। ओके, ही मेड फ्रेंडशिप व्होएवर कम्स टू हिज गार्डन, और ये क्या करता है कि ये फ्रेंडशिप मतलब कि करता था, ठीक है, फ्रेंडशिप किया करता था, व्होएवर कम्स, जो कोई भी मतलब कि आता है, टू हिज गार्डन, उसके गार्डन में, गॉट इट। ही मिस्टर लैम मोटिवेट्स डेरी, और मिस्टर लैम क्या करता है, मोटिवेट्स करता है डेरी को टू थिंक पॉजिटिवली, मतलब कि पॉजिटिवली मतलब कि सकारात्मक रूप से सोचने के लिए, टू द लाइफ के प्रति, टू द पीपल के प्रति, लाइफ के प्रति एंड थिंग्स के प्रति। तो आई होप फ्रेंड कि आपको जो है ये समझ में आ रहा होगा। आप इसको जो है 2 से 3 बार जो है पहले आप इस वीडियो को देखिए आप अच्छे से, ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है किसी भी तरह का प्रॉब्लम मतलब कि नहीं होगा, ठीक है, इसको समझने में। यदि आप ध्यान से इसको देखते हैं, ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, और आप जो है मतलब कि बेहतर से बेहतर जो है मतलब कि मार्क्स जो है वो आप एग्जाम में पा सकते हैं इस क्वेश्चन आंसर के द्वारा, गॉट इट। हो सकता है फ्रेंड कि आपको जो है एग्जामिनेशन में जो है क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाएगा, लेकिन आपको पैसेंस के साथ क्या करना है कि मतलब कि देखना है, उसको लिखना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन हमने लिखाया है 5 क्वेश्चन, ठीक है, उसमें से कहीं ना कहीं जो है आपको जो है, ठीक है, उसका आंसर जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बावजूद भी यदि आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जरूर बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना, मैं उसे जो है सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को जो है वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें फ्रेंड, ठीक है ना, ये बहुत ही जरूरी है। और हाँ, हमने 10th क्लास का जो है वो मॉडल सेट जो आया हुआ है, ठीक है, जैक बोर्ड के द्वारा, उसका हमने कंप्लीट सॉल्यूशन भी किया हुआ है। तो यदि आपके संपर्क में यदि कोई है, यदि रिलेटिव्स है या फ्रेंड है, तो आप उसे भी जो है देखने के लिए प्रेरित करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।